हमारे मानदेय में जो मानदेय किया जाए और तीसरी है कि हमारी जो आए थे, क्या प्रोग्राम था आप लोगों का क्या मांग था? हम लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक जितने भी थे और स्वच्छता कर्मी लोग भी थे, हमारा मांग था यही जो हम लोग का 27 तारीख से हड़ताल चल रहा है, उसमें हमारा मांग था कि हमारा जो अंशकालीन जो रखा गया है उसको पूर्णकालीन किया जाए, हमारे मानदेय में जो मानदेय किया जाए और तीसरी है कि हमारी जो नियुक्ति है 60 वर्षों तक किया जाए, सामान्य मानदेय हमारा हो और हमारा कम वेतन जो है वो 20,000 हो और स्वच्छता कर्मी का वेतन जो है 10,000 हो। आप किस पद पे हैं? ये हम स्वच्छता पर्यवेक्षक हुए, बख्तियारपुर प्रखंड से हैं। जी, क्या नाम हुआ? जी, ललित किशोर। क्या रहा सर, कैसा लगता है कि पूरी होगी आप लोगों की मांगे? हम लोग सब एक हैं और एकता में बल है सर। हमारी मांगे जरूर पूरी होगी क्योंकि हम लोग पूरे बिहार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार को हमारी मांगे अवश्य मानना होगा, जरूर मानना होगा। जैसे जिस समय आपकी बहाली हुई थी तो किस बेसिस पे हुई थी? क्या परमानेंट की? संविदा के आधार? संविदा कर्मी पर हम लोग बहाल तो हुए। क्या लगता है कि जब संविदा पर हुए तो क्या परमानेंट आप लोगों को किया जाएगा? हो जाएगा। हटा दिया गया। अच्छा, हटा दिया गया है आप लोगों को? संविदा के हटा करके अंशकालिक कर दिया गया। अच्छा, और पद हटा के मानव बल कर दिया गया हम लोग को मंत्री जी के द्वारा। अब कर दिया गया है कि मानव बल है, हाँ। जरूरत है तो उपयोग है, नहीं तो नहीं है। नहीं है, ये किया गया हम लोग को इधर। पहले हम लोग संविदा पर थे टोटल। तो अब क्या लगता है कि आपकी जो हड़ताल है वो कितना प्रभाव डाल पाएगा सरकार की नीतियों पे? सरकार नीति तो प्रभाव हो जाएगा। क्या प्रभाव डाल पाएगा? हाँ हाँ, प्रभाव हो जाएगा। सरकार के ऐसा नहीं है कि आप निष्ठा हैं, सरकार करेंगे। इसलिए हम लोग मंत्री जी को स्वागत भी किए। जी, स्वागत के बाद हम लोग मेमोरेंडम मंत्री जी की दिए। क्या लगता है कि सरकार जो है क्या मेमोरेंडम से मान जाएगी या आपका हड़ताल प्रभाव डालेगा? हम लोग का हड़ताल बहुत सरकार के ऊपर प्रभाव डालेगी क्योंकि सरकार को जो हम लोग मांगे रखे हैं, हम लोग का जायज़ मांग है और सरकार को इस बात को अमल करना चाहिए और हम लोग पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं स्वच्छता के प्रति पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं और सरकार हम लोग का जो मानदेय है वो 7500 रुपये, जो कि हम लोग का घर परिवार चलाने में बहुत दिक्कत होती है। अभी के समय में इतनी महंगाई है, अन्य विभागों की तुलना में हम लोग का जो मानदेय है सबसे कम है, इसलिए हम लोग अभी हड़ताल पे हैं। जिस तरह से सरकार जो है स्वच्छता के लेकर चर्चा करती है, खुद प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर घुमा करते थे कि भाई स्वच्छ भारत होनी चाहिए, लेकिन स्वच्छ कर्मियों के साथ इस तरह का व्यवहार कितना लगता है कि यह कारगर होगा? कारगर होगा क्योंकि हम लोग जब सब एक हैं, हम लोग एकता के साथ कार्य कर रहे हैं। कहाँ चूक मानते हैं? प्रधानमंत्री खुद जब है झाड़ू लेके उतरते थे, आज जो स्वच्छ कर्मी हैं उनके प्रति लापरवाही बढ़ता जा रहा है। इसमें लापरवाही जो भी है, पूर्व में जो हमारा था कि मानदेय हम लोग मानदेय पे थे, लेकिन अभी जो है कि मंत्री जी के कहने पे, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी के कहने पे अंशकालीन कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे ज्ञापन हमने हड़ताल पे है और जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, जिनसे भी होगा उनको ज्ञापन हम लोग देंगे और हम लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा भी कुछ सुने, हमारी भी मांगों को चूक पूरा कहाँ करें। हुआ, हम यह जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री खुद स्वच्छता के प्रति जब सजग हैं तो जो विभाग के मंत्री हैं वो क्यों नहीं स्वच्छ कर्मियों को लाभ देना चाहते हैं? अब तो वो उनकी निष्ठा जाना अपनी सोच है, वो अपनी तरफ से देख रहे हैं कि सिर्फ स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक का 2 घंटे का कार्य है, जबकि हम लोग से दिन भर का कार्य लिया जा रहा है। प्रखंड से लेकर अन्य विभागों में भी कार्य लिया जा रहा है। अन्य विभाग में जैसे किस तरह का कार्य आप लोगों से? इलेक्शन में लिया जा रहा है, कोरोना के काल में हम लोग कार्य किए और बहुत सारे काम में काम किए। जमाबंदी में भी आप काम कर रहे हैं, क्या काम करना पड़ रहा है आप लोगों को? घर घर जो पर्चा बांटना है, बांटने का काम किया जा रहा है पर्यवेक्षक लोग। पर्चा बांटने का काम जो है कर्मचारी को करना था घर घर जाकर, लेकिन आप लोगों के माध्यम से कराया जा रहा है और आप लोगों को मानव बल के रूप में ही प्रयोग किया जा रहा है। आपको अपना कर्मी सरकार नहीं मान रही है। तो देखिए कि यहाँ पे स्वच्छकर्मी लोग हैं, स्वच्छता से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि सरकार को जब जरूरत आएगी तभी हम आदमी नजर आएंगे, बाकी समय इनका हम कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन काम हम सारा इन्हीं से करवाएंगे। तो इन पर भी देखा जाए कि मंत्री महोदय या विभाग को सोचना चाहिए कि स्वच्छ हमारे लिए कितनी जरूरी है। स्वच्छता के बिना हम लोग किस तरह से अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं।